Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and discuss the topic Government and Law in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट एंड लॉ, यानी सरकार और कानून. आखिर कानून क्यों होने चाहिए, वाई डू वी नीड लॉज, इस वर्कशीट में हम इसी बात को जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हियर आर सम सिचुएशंस जिनको कि हमें देखना है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा. जैसे कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रूल्स फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड. क्या होगा जब सड़क पर ड्राइविंग के कोई रूल ही ना हो. तो क्या होगा, देखिए, इफ देयर आर नो रूल्स फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड देन एवरीवन विल ड्राइव एट देयर ओन डिस्क्रिशन, ड्यू टू विच देयर विल बी अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. यानी अगर सड़क पर ड्राइविंग के कोई रूल ही नहीं होंगे तो सभी लोग अपनी खुद की मर्जी से गाड़ियां चलाएंगे. ऐसा ही होगा ना, और इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का रिस्क रहेगा. तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. देन सेकंड सिचुएशन इज what will happen if your school does not have a timetable for students. क्या होगा यदि आपके स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल ही ना हो. If this happens, then all the students will come and go to school of their own will, and there is no timetable, then the teacher will not be able to know what to teach at what time, and all the teachers will find it difficult. All the students will not be taught together. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा होता है तो सभी स्टूडेंट अपनी मर्जी से आएंगे और जाएंगे, और जो टीचर होंगे उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि उन्हें किस समय क्या पढ़ाना है. तो ये ऐसे में तो सभी टीचर्स को मुश्किल हो जाएगी, और साथ में सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया भी नहीं जा सकेगा, है ना भाई. कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स को तो एक साथ पढ़ाया ही नहीं जा सकेगा. तो ऐसा ही होगा ना. Now another situation, how are the rules set when you play a game with your teammates? देखिए, जब आप अपने साथियों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं तब रूल्स कैसे सेट किए जाते हैं. जैसे आप लोग खेलते ही होंगे ना इस तरीके से अपने साथियों के साथ, तो तब रूल्स कैसे सेट होते हैं. रूल्स आर सेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द टीममेट्स. यानी रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तय किए जाते हैं, कि जो सभी साथियों की सहमति से, उनसे पहले सबसे सहमति ली जाती है तभी रूल सेट होते हैं. ऐसा होता है या नहीं होता. वॉट टू डू इफ एनी पार्टनर डज नॉट फॉलो द रूल्स वाइल प्लेइंग. क्या होता है जब अगर कोई पार्टनर रूल्स को फॉलो नहीं करता. आप बताइए. इफ अ पार्टनर डज नॉट ओबे द रूल्स वाइल प्लेइंग, दैट पार्टनर इज रिमूव फ्रॉम द गेम और एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन हिम. क्या होता है अगर कोई पार्टनर रूल्स को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता खेलते समय, तो क्या होता है उस पार्टनर को गेम से निकाल दिया जाता है. ऐसे ही होता है ना, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी इंपोज की जाती है. तो इस तरीके से हमने देखा कि रूल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. देन व्हाइल डूइंग एनी वर्क देयर इज अ नीड टू मेक रूल्स एंड फॉलो देम एज वेल. यानी जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तब रूल्स बनाने की जरूरत हमेशा हमें महसूस होती है, और उनको फॉलो करने की भी जरूरत हमें महसूस होती है, चाहे हम कोई भी काम कर लें. In any country, rules have to be made so that people will can live together. और इसलिए किसी भी कंट्री में रूल्स बनाए जाते हैं ताकि सारे लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें. These rules are called the laws of any country, which are different in way country. देखिए, और ये रूल्स होते हैं, यही रूल्स क्या कहलाते हैं, उस कंट्री के कानून कहलाते हैं. और हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं जो कि अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं. Discuss with your पेरेंट्स or a teacher and tell whether the laws should be equal for anyone. आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से या टीचर से डिस्कस करना, और ये पूछना है, ये उनसे पूछना है कि, या आपको भी ये बताना है उनसे पूछ के कि क्या जो लॉज हैं, कानून है, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए. इफ योर आंसर इज यस देन गिवन रीजन. और अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको इसका कारण भी देना होगा. सो यहाँ पर ये मेरी सजेशन है. Laws made in any countries should be equal for all, because only then all people will obey it. या आप यहाँ पर इसको फॉलो भी लिख सकते हैं. यानी जो कंट्री में, किसी भी कंट्री में कानून बनाए जाते हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, तभी सब लोग इसको फॉलो करेंगे.
But on the contrary, if this does not happen, then especially the rich people will do what they want and will not obey the laws and exploit the poor people. और अगर ऐसा नहीं होता तो खास तौर से जो रिच पीपल होते हैं ना, जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी मर्जी चलाएंगे, वो जो लॉज हैं उनको ओबे नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, और साथ में पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट भी करेंगे, उनका शोषण करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने क्या जाना कि लॉ की इंपॉर्टेंट क्या होती है, यानी हर काम में देयर इज नीड टू मेक रूल्स एंड फॉलो देम एज वेल। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और स्पेशली व्हेनेवर यू विल गो टू योर स्कूल, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और प्रदूषण से भी तो बचना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।